बेटी को कोई अगर बोझ समझ रहा है तो उसकी गलती है। आज सुनिधि कुमारी जी ने डीएसपी बनकर सभी का एक गाल पे तमाचा लगा है। एक ऐसे पद पे गए हैं जो समाज में एक अलग ही संदेश दिए हैं। आज हमारे साथ सुनिधि जी है, आइए उनसे हम बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जब आपका रिजल्ट हुआ था तो आपका क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन मैं शुरू में मैं थोड़ा शॉक्ड थी, लेकिन खुश थी कि जिसके लिए मैंने प्रेपरेशन की फाइनली उसमें सक्सेस मिली मुझे। आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि हम डीएसपी बन जाएंगे? हाँ, जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो क्योंकि जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तभी मैं इंटरव्यू तक गई थी, तो मुझे लग गया था कहीं ना कहीं कि अगर मैंने इसमें प्रॉपर्ली तैयारी की और मैं अगर कंसिस्टेंट रही तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और इसलिए फिर मैंने इसमें मेहनत करी आगे भी और फाइनली सक्सीड हुई। आपके बचपन के स्कूलिंग कहाँ से शुरुआत हुई थी? मैंने मानस भारती पब्लिक स्कूल से अपनी इनिशियल स्कूलिंग की। उसके बाद फिर वहाँ से उसके बाद मैं ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज से किया। फिर मास्टर्स मैंने एन कॉलेज से किया और फिर फाइनली मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। और इसी बीच मैंने बीपीएससी के 2 अटैम्प्ट्स दिए और तीसरे अटैम्प्ट में सक्सीड हुई। आप जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे उसमें क्या ऐसा गलती किए थे कि जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? मैं अपने पहले अटेम्प्ट में जैसे कि मैंने बताया इंटरव्यू तक गई थी पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देने को हुई तो उसमें मेरा मेंस कुछ मार्क्स से छूट गया। तो फिर मैंने जो भी मेरी कमियां थी उस पर काम किया और फिर थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली मैंने मेहनत की और सफलता पाई। जब आप तैयारी कर रहे थे तो इतनी बड़ी जो है चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप एक लड़की है और उसके बाद तैयारी करना है, तो किस तरह से चुनौती का सामना किया? एक लड़की होने के नाते ऐसा कुछ खास मैं फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि मुझे बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया, फैमिली का सपोर्ट रहा, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया गया चीज़ों पर। और मुझे कहा गया कि मैं स्वच्छंद तरीके से तैयारी करूँ और अपनी पढ़ाई जारी रखूँ। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी लड़की की लाइफ में। ये अगर आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा हो, टीचर्स की गाइडेंस मिल रही हो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो कौन कौन से बुक के आप सहारा लिए थे? प्रीलिम्स में तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी प्रेपरेशन कर रहे हो तो बेसिक बुक्स ही पढ़ा जाता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। एनसीईआरटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटीज़ करते हो तो उससे बेसिक आपका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैंने भी पहले एनसीईआरटीज़ ही पढ़ा था। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जिसमें मैं कमज़ोर थी, जो मुझे लगा कि जिस पे मुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स किए थे। हिस्ट्री तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से मेरा कवर हो गया था क्योंकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, 11-12 से ही मेरी आर्ट्स का मेरा नॉलेज था। साइंस में मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ गया और बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन पे मैं अच्छे से पढ़ाई की और स्टैट्स फॉलो किया, स्टैटिस्टिक्स की कुछ कहीं से क्लासेस, कोचिंग, ये सब ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, वहाँ से थोड़ा पढ़ी तो वहाँ से नॉलेज हुआ। और फिर बेसिक बुक्स मुझे लगता है एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और प्रॉपर आंसर राइटिंग करने से, टेस्ट लगाने से फ़ायदा होता है। आप कितने घंटा टेबल पे आप मेहनत करते थे जो इतनी बड़ी आप मुकाम हासिल किए हैं? मुझे लगता है कि पढ़ाई सिर्फ टेबल पे बैठ के घंटे काउंट करने से नहीं होती है। मुझे लगता है आपको ना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप जितना भी पढ़ रहे हो, आप अगर अपना 100% दे रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं हर दिन 12-13 घंटे पढ़ती थी, लेकिन हाँ, मैं जितनी भी देर, जैसे 8 घंटे से कम तो नहीं होती थी, मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो लाइब्रेरी में मैं पूरे दिन मेरी वहाँ पढ़ाई होती थी। तो 8 घंटे तो मिनिमम है। जितना भी हम दें वो उसमें अपना 100% दें, जो भी टाइम हमें मिल रहा है उसमें अपना 100% दें, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ें। और मुझे लगता है इतना ही कर लेने से बहुत हो जाता है। आप एक डीएसपी के रूप में जो है कि समाज में क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि जो महिला
जो माना जाता है कि बोझ है उसको समझाता है लड़की को, तो उसको क्या एक समाज में संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही कहूँगी, सिर्फ लड़कियों को नहीं, बाकी मैं सबको कहूँगी कि जो भी इस तैयारी में है वो बहुत मतलब ये सोच कर आए कि ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले प्रयास में ही सफलता मिल जाए, लेकिन हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा। और अगर हम अच्छे से डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करते हैं, डिटर्मिनेट रहते हैं, तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होना ईजी हो जाता है। और एज़ स्पेशली वुमेन को, जो भी महिला हैं जो भी तैयारी कर रही हैं, मैं उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को खास करके सपोर्ट करें, अपनी बेटी को सपोर्ट करें, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करना। ऐसा हम सुने हैं कि आपके पापा जी नहीं हैं, आप उसके बाद आप कितनी चुनौती का आप सामना करना पड़ा था आपको? हाँ पापा, ये एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा पहले शुरू में मेरा ये सपना नहीं था, लेकिन मेरे पापा का ये सपना था कि मैं इसको फुलफ़िल करूं, तो मैं इस तरफ आई और मैंने अपना पहला प्रयास इसमें सिर्फ पापा के ड्रीम्स को ही सोच कर दिया था। और जब मुझे पहले प्रयास में ही जब मैं इंटरव्यू तक गई तो मुझे लगा कि शायद उनका ही ये सपना है जो मेरा भी सपना शायद आगे चल के कंटिन्यू करेगा। और फिर मैंने वहाँ से मेहनत शुरू की बीपीएससी की तरफ और फाइनली सफलता पाई। तो ये पापा का ही सपना था कहीं ना कहीं, जो आज मैंने पूरा किया। आप एक पुलिस जो है बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जैसे साइबर मामला हो गया या महिला सुरक्षा हो गया, तो आप एक डीएसपी के रूप में आप उसे कैसे चुनौती का सामना करेंगे? हाँ, एज डीएसपी मुझे लगता है कि पुलिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पुलिस की इमेज को ठीक करना। पुलिस की हमारी इतनी नेगेटिव इमेज हो गई है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है सबसे पहले पुलिस की इमेज को सुधारना ज़रूरी है। और जितना महिलाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना होगा, ताकि जो एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है महिलाओं के प्रति, महिला सुरक्षित नहीं है, तो अगर महिला सुरक्षा बढ़ाना है तो महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तभी वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा। और हम जिस शिक्षित भारत और सुरक्षित भारत की बात कर रहे हैं वो सपना पूरा हो पाएगा। आइए, इनकी मम्मी जो है साथ में, तो इनसे हम बात करते हैं। तो जिस समय सुनिधि जी का रिजल्ट आया था तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं उस समय तो बहुत घबरा गए थे, इसलिए कि हमको लगा बाप रे, तो पुलिस वाला नौकरी मिल गया, मेरी बेटी इतनी भोली है, कैसे संभाल पाएगी। बाकी लोगों को बात सुनते सुनते हमको थोड़ा अब ठीक लगने लगा है कि नहीं, संभाल लेगी सुनिधि। और ऐसा कुछ नहीं था हमको। जिस समय रिजल्ट आया था तो बोला जा रहा है कि डीएसपी, आप ही बोले हैं कि डीएसपी हमारी बेटी बनी थी, तो डीएसपी अभी आपकी बेटी, आपको लग रही है कि बेटी है या तो डीएसपी से बात कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल डीएसपी जैसा नहीं लग रही है, बाकी बन जाएगी। अभी तो थोड़ा बेटी है, तो इतनी इसको थोड़ा सा इतना थी करने का आदत ही नहीं है। बाकी हमको लगता है कि धीरे धीरे इसका हौसला बढ़ेगा और कर लेगी, इतना मेरे पास तो है ऐसी। समाज में बेटी को बोझ समझा जाता है, आपने बेटी को शुरू से लेकर के बाहर रह कर के पढ़ाई, और सबसे बड़ी बात है कि बिना पिता के इतनी बड़ी जो है उनको ना आगे बढ़ाने में जो आपका हाथ रहे, तो उस पर आपका क्या राय है? कुछ नहीं, बस मेरी बेटी का एक ही अथी था कि मुझे पढ़ना है, और इसमें मैं साथ देवे किए। मेरी बड़ी वाली बेटी भी बहुत साथ दी, वो भी बोलती थी कि नहीं रहने दो उसको, पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर आया शादी ब्याह का, फिर भी हम किसी को नहीं सुने। हम बोले नहीं, शादी करना तो कोई शादी तो करना ही है, बाकी फिर भी कुछ बन के शादी करे वो ज़्यादा अच्छा है। और बेटी और बेटा मेरे दोनों यही था, इसलिए ये कभी हम सोचे ही नहीं कि मेरी बेटी है। सबसे बड़ी बात आप बोल रही है कि बेटा और बेटी यही हैं, तो समाज में यही बोलना चाहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आप बेटी के जब शादी करेंगे तो दहेज देकर शादी करेंगे कि बिना दहेज के शादी करेंगे? दहेज तो खैर नहीं सोच रहे हैं कि नहीं देना है, वो भी गलत है। बाकी अगर ऐसा आया थी तो हम तो वही खोजेंगे कि हमको दहेज नहीं देना है और बिना दहेज के शादी करेंगे, और लड़का भी बढ़िया ढूंढेंगे बिना दहेज का। जैसा मेरा घर है उसी तरह से वो लड़का का घर भी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।